नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएस की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में। जो फोर्स बिल्ड अप स्ट्रैटेजी है जो ईरान के ऊपर यूएस करने वाला है, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना रहा है। और मिडिल ईस्ट में क्या क्या चीज़ होने वाला है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या क्या चीज़ आगे करने वाला है, हम आज उसके ऊपर चर्चा वगैरह करेंगे। यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, किस तरीके से अभी उन्होंने बॉटम लाइन वगैरह क्रिएट की हुई है, और करंट सिचुएशन क्या है, और आगे इसकी स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है। या मैं एक एक चीज़ कर यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह करूँगा। यहाँ पे ये देखिए, बॉटम लाइन अप फ्रंट में इन्होंने जो रखा हुआ है कि भाई अपना जो करंट जो इनका जो सिचुएशन अभी है, जो यूएस अभी मिडिल ईस्ट में रैपिडली यहाँ पे अपनी जो फोर्स वगैरह है, ग्राउंड फोर्स में भी बढ़ा रहा है, और पैराट्रोपर्स भी यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। यूएस अपनी कि एक स्पेशल ऑपरेशन के रूप में यहाँ पे आगे बढ़ता ही जा रहा है। ईरान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चुनौती की बात है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा चीज़ें वगैरह हो रही है यूएस की तरफ से। और जो स्ट्रैटेजी है ना, यूएस ने अभी कोई ऐसी डिसीजन नहीं लिया है कि भाई यहाँ पे ना ईरान के अंदर कुछ करने की अभी इन्होंने कोई डिसीजन ली नहीं है। हालांकि ये सारा चीज़ यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है, इन्होंने यहाँ पे ऐसा कोई डिसीजन नहीं ली। और फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ पे देखिए ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सके ईरान के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पे रणनीति बनाई हुई है यूएस ने। हालांकि देखने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ अभी देखने का आपको मिल रही है। हालांकि अभी इनकी करंट सिचुएशन क्या है यूएस की, और किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, उस तरीके से अगर यहाँ पे बढ़ता ही गया तो भाई आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। फरवरी 28 से स्टार्ट हुई थी जंग, ये आपको भी पता है। और यहाँ पे जो काइनेट की जो इम्पैक्ट हुए थे, 11,000 जो टारगेट्स जो यहाँ पे हिट किए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए। यूएस के तकरीबन 300 लोग यहाँ पे घायल हो चुके हैं, और उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 लोग किल भी हो चुके हैं। यहाँ पे 13 लोग यूएस के मारे भी जा चुके हैं। हालांकि इतने लोग घायल हैं, और यहाँ पे बाकी के 13 लोग किल भी हो चुके हैं। अब देखना ये है कि भाई अगर यूएस में इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या यूएस ईरान को ऐसे छोड़ देगा यहाँ पे? वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। तो इसीलिए यूएस यहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है, किस तरीके से रणनीति वगैरह बना रहा है, आज मैं आपको उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रीजनल जो फोर्स यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह हुई है जो पाइपलाइन की तरफ से, यूएस कहाँ से अपने फोर्सेस वगैरह भेज रहा है, और कहाँ पे डिप्लॉय वगैरह कर रहा है, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कहते यहाँ पे देखिए, ये जो यूएस की जो फोर्सेस वगैरह आ रही है ना, ये देखिए 82 एयरबोर्न जो डिवीजन है ना, ये यहाँ पे अराइव हो चुके हैं। जो यूएस की जो ये पैराट्रोपर्स है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये 82 एयर डिवीजन, मैं इसका आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे 2500 मेरिन्स अराइव हो चुके हैं, वो भी मिडिल ईस्ट में 2500 यहाँ पे मेरिन यहाँ पे अराइव हो चुके हैं। और आगे 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 आप जैसे जैसे यहाँ पे देखते जाएंगे, यहाँ पे ना स्पेशल ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। थाउजेंड्स ऑफ यूएस की जो मरीन वगैरह यहाँ पे रेडी होके बैठी हुई है। और यहाँ पे देखिए डिफेंस ऑफिसर भी अभी ये सारी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। भाई ये जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वगैरह हो रही हैं, जिस तरीके से मामला वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं, हालांकि ये सारी जो डिप्लॉयमेंट वगैरह हो रही है यूएस की तरफ से, ये चीज़ यहाँ पे साफ जाहिर करते हुए आने वाले टाइम में ग्राउंड फोर्स में अटैक की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिख रही है। और यूएस यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर ऊपर रणनीति यहाँ पे बनाते जा रहा है, हम उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को क्लियरिफाई करेंगे। जो 82 एयरबोर्न फोर्स जो है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जो यूएस की ये बहुत ही बड़ी कैपेसिटी और पोटेंशियल रखता है जो फ्यूचर ऑपरेशन करने के लिए। यूएस की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ यही है। देखिए इसको हम एक डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये जो 82 एयरबोर्न डिवीजन, ये यहाँ से ये वाली जो है ना, ये कमांड भी दे सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है यहाँ से। देखिए ये बहुत ही बड़ी एक हेडक्वार्टर है, ये यहाँ से कमांड भी देगी, कंट्रोल भी करिए। और डेडिकेटेड जो लॉजिस्टिक है ना, और सपोर्ट एलिमेंट, ये यहीं से इनको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। जैसे खाना चाहिए, बम चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये यहीं से यहाँ पे प्रोवाइड होगी। देखिए कितनी पावरफुल चीज़ है ये। और वन ब्रिज कम्बैक्ट जो टीम है,
एक ही इशारे में रेडी है कि भाई जाके अटैक करना है, करो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे रेडी इन्होंने करके रखी हुई है। हालांकि ये 82 एयरबॉर्न बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ है। आप देख सकते हैं कि इसमें कंट्रोल एंड कमांड का प्रोसीजर है और डेडिकेटेड चीज़ें वगैरह है, और वन ब्रिज कमबैक टीम वगैरह यहाँ पे बैठी हुई है, जो कि मतलब कभी भी मतलब किसी भी मतलब परिस्थिति में ये मतलब डायरेक्ट अटैक के लिए रेडी है। यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपनी चीज़ें मतलब यहाँ पे बनाई हुई है। अब देखने को यहाँ पे बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ें मतलब दिखाई दे रही है आपको। हालांकि ये देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी दो थ्रेड वगैरह मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मतलब यूएस यहाँ पे मतलब अटैक करने की मतलब कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात है कि भाई यूएस यूएस चाहता है कि भाई 3 जगह के ऊपर मतलब अटैक किया जाए और इसके ऊपर मतलब यहाँ पे कब्जा किया जाए। अब पहला यूएस चाहता है कि यहाँ पे आप यहाँ पे जियोग्राफी में यहाँ पे आप टारगेटेड का मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है क्लियरली, आप इसको देख सकते हो। ये खार्ग जो आइलैंड है, इसको सबसे पहले यूएस टारगेट करेगा। यहीं से तेल और गैस वगैरह सारा चीज़ निकलता है। इसको टारगेट करने का एक ही मकसद है कि सिर्फ तेल और गैस के लिए है यहाँ पर। और दूसरा, जब आप यहाँ पे टारगेट देखेंगे यूएस का, तो दूसरा यहाँ पे यूएस ने जो टारगेट यहाँ पे बनाया हुआ है, ये यूरेनियम के ऊपर देखिए, जहाँ पे काफ़ी अंडरग्राउंड में यूरेनियम भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे टारगेट वगैरह किया हुआ है इस चीज़ को भी। और तीसरा इनका टारगेट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इन्होंने इसको यहाँ पे टारगेट वगैरह यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए, ये तीनों चीज़ के ऊपर यूएस ने अपनी टारगेट यहाँ पे सेट कर दी है। अब यूएस कभी भी इन तीनों चीज़ को पाने के लिए अटैक वगैरह कर सकता है। हालांकि अब इसको अटैक कैसे करना है, किस तरीके से यहाँ पे इनकी रणनीति मतलब एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे मतलब सफल होगी, अब यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है, अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज़ करके। ये देखिए, खार्ग जो है ना, खार्ग आइलैंड, इसको आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ से जो ऑयल वगैरह यहाँ पे जो निकलता है ना ईरान की तरफ से, इसको इन्होंने न्यूट्रलाइज करने का सोच लिया है भाई। जब जब ये इनके हाथों में आ जाएगा, यूएस के हाथों में, तब तो भाई यूएस माला माला हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको पाना इतना आसान नहीं है। इसको पाने के लिए भाई यहाँ पे यूएस को आर्मी और मेरिन्स बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबिलिटी में मतलब लगाने पड़ेंगे। वो काफ़ी अंदर है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो अंदर है ना, वहाँ जाके उनको लेना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा चीज़ पाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा आर्मी फोर्स और वहाँ पे मेरिन्स वगैरह मतलब लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये मतलब वहाँ पे सही से मतलब अपना मतलब नियंत्रण वगैरह कर पाएंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है, बहुत ही हाईली रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे ईरान इतना चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हाँ कि वहाँ पे मिसाइल्स और ड्रोन से मतलब कभी भी मतलब हमला वगैरह हो सकता है ईरान की तरफ से। ये इतना मतलब आसान नहीं है यूएस को यहाँ पे मतलब अचीव करने के लिए। और दूसरा, यूएस ने जो टारगेट बनाया है ना इन रिच यूरेनियम के ऊपर। अब यूएस चाहता है कि भाई ये यूरेनियम को कब्जा कर लिया जाए। हालांकि ये भी उतना आसान नहीं है, जो कि ईरान के अंदर घुस के देखें, डिप्लॉय करना पड़ेगा इनको बहुत ज़्यादा फोर्स को, और ईरान के अंदर घुस के जाके यहाँ पे सारा चीज़ डिग आउट करके हाईली यूरेनियम को निकालना पड़ेगा। ये उतना आसान नहीं है यूएस के लिए, किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर जाके और उसको सारा चीज़ वहाँ पे कंट्रोल करके अपनी फोर्सेस वगैरह भेज के। हालांकि वहाँ पे ये सब चीज़ करना उतना आसान तो नहीं है। अब देखिए, उसके लिए इनको चाहिए स्पेशलाइज्ड ग्राउंड फोर्सेस। हालांकि काफ़ी स्पेशलाइज मतलब ग्राउंड में जो एक्टिव काफ़ी जो फोर्सेस होते हैं ना, वो फोर्स चाहिए इनको अभी यूएस को ये सारी चीज़ करने के लिए। हालांकि ये करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी मतलब जिसके पास है, और वही लोग वहाँ पे मतलब कर पाएंगे। अब यूएस के पास उतनी फोर्सेस हैं और उतनी कैपेबिलिटी भी है, मतलब अंदर जाना ईरान के अंदर ये काफ़ी मतलब रिस्क है, काफ़ी ज़्यादा थ्रेड है इनसाइड द टेरिटरी। देखिए, अंदर अगर जैसे यहाँ पे जाएगा ना यूरेनियम लेने के लिए यूएस, तो ईरान यहाँ पे क्या उसको हाथ में पकड़ के दे देगा। इतना आसान नहीं है। वहाँ पे भी ईरान की जो सेना वगैरह है, और जो ईरान का जो जो भौगोलिक जो बनावट है, और पहाड़ी मतलब एक भौगोलिक एक बनावट दूसरी टाइप की है। वहाँ पे एक पहाड़ से मतलब भौगोलिक बनावट है उसकी। तो यहाँ तक इनको रीच करना इतना आसान तो नहीं है, परंतु इन्होंने ठान लिया कि भाई हम लोग यहाँ पे करेंगे। और यूएस यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर भी मतलब अटैक करने के लिए रेडी पे होकर बैठा हुआ है। और
तीसरा जो यूएस का जो स्ट्रैटेजिक जो टारगेट है, आप सभी को पता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इन्होंने ये वाला हिस्सा को टारगेट यहाँ पे मतलब करके रखा हुआ है। अब ये वाला हिस्सा के इन्होंने मतलब किस तरह से मतलब कैप्चर वगैरह करना है, ये भी देखिए। अब यूएस क्या रखे भाई, सिक्योरली सेफ तरीके से जितने भी यहाँ पे मतलब ग्लोबल वर्ल्ड टैंक्स वगैरह यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम उसको आराम से मतलब पास करने देंगे। अब उसके लिए भी तो इन्होंने पास करने के लिए तो कम से कम यहाँ पे अपनी फोर्सेस वगैरह लगानी पड़ेगी ना यहाँ पे तब। अब यहाँ पे ये क्या क्या फोर्सेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एयर फोर्सेस है ना, जो भी मिसाइल वगैरह आपने यहाँ पे इनको पूरा बिछाना पड़ेगा। और ये ऐसे बिछाने पड़ेगा यहाँ पे 24/7 इनको एक्टिवेट यहाँ पे रखना पड़ेगा डिप्लॉय करके। यहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों की मतलब आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। यहाँ पे ये भी मतलब उतना आसान यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इलाका बहुत ही नज़दीक मतलब ईरान की तरफ से काफ़ी मतलब नज़दीक पड़ता है। और यूएस को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डिप्लॉय करना और यूएस को ये सारे चीज़ के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल पाना, ये उतना आसान नहीं है। हालांकि ईरान चाहे तो उसको मतलब कभी भी मतलब अटैक वगैरह करके यहाँ पे डिफेंसिव मतलब गेम मतलब यहाँ पे ईरान खेल सकता है। अब जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने चाहा कि भाई ये तीनों चीज़ के ऊपर मतलब अटैक करके मतलब पाने की जो इन्होंने मतलब ठान ली है, जो यूएस ने जो मतलब एक रणनीति यहाँ पे बनाई है, क्या ये मतलब यहाँ पे सफल हो पाएगी? जैसे खार्क आइलैंड है, खार्क आइलैंड के ऊपर जो 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, और इसको यहाँ पे इन्होंने करना है क्या कि भाई रैपिडली अपनी जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर यहाँ पे उतारनी पड़ेगी। हालांकि काफ़ी रिस्क है इनको, मतलब मिसाइल अटैक भी हो सकते हैं, ड्रोन अटैक भी यहाँ पे हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। और यूरेनियम को इन्होंने जो पाने की जो इन्होंने इच्छा की है, इनको निकालने के लिए इनको डीप अंडरग्राउंड से मतलब मटेरियल वगैरह मतलब निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मतलब होंगे। और यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब डीपली मतलब यहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस मतलब लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मतलब ग्राउंड में उतार के मतलब एक्टिव करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ये सारा चीज़ यहाँ पे हो पाएगा। और बाकी रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जो कि भाई यहाँ पे जो टैंकर्स को यहाँ पे सेफली पास कराना होता है, ये काम करने के लिए भी यूएस को कम से कम यहाँ पे ऑनगोइंग डिफेंस रखने पड़ेंगे, मतलब एकदम 24/7 एक्टिव डिफेंस को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब हो पाएगा। हालांकि ये भी हालांकि ये भी उतना आसान नहीं है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ईरान का हिस्सा काफ़ी नज़दीक पड़ता है और यूएस को वहाँ पे अपने डिप्लॉय वगैरह करनी पड़ती है। ये सब चीज़ के लिए अभी यहाँ पे फाइट वगैरह चलने वाली है। ईरान अभी इन तीन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल चाहता है अपने तरफ से। हालांकि ईरान ये देने वाला नहीं है कंट्रोल किसी भी हालत में। अभी ये चीज़ रणनीति वगैरह चल रही है। और चौथी रणनीति में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो करंट जो सिचुएशन जो है अभी यूएस में, यूएस ने अभी दो चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें वगैरह यहाँ पे चाल चली है। एक चीज़ है डिप्लोमेटिक चैनल, जिसको बातचीत के जरिए से मतलब इस वार को मतलब रोका जा सके। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं, अगर यूएस कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक बातचीत एक डायलॉग की वजह से जो डिप्लोमेटिक जो चैनल है उसकी तरीके से यहाँ पे मतलब रोका जा सके इस वार को। दूसरा है कि भाई अब यहाँ पे काइनेटिक अल्टीमेटम यहाँ पे दिया गया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर ओपन नहीं करता है तेहरान, तो वो सीधा अटैक करने वाले हैं। आप यूएस लोग अब डायरेक्ट अटैक करेंगे ईरान के ऑयल और पावर प्लांट्स के ऊपर, ये इन्होंने कह दिया है यहाँ पे। अब कोई रास्ता नहीं है दूसरा दूसरा क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रम्प झुकने वाला है नहीं। और यूएस आपको पता ही है कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है, और वो जो एक बार कह देता है वो करता ही है। हालांकि वो कर भी रहा है, आपको भी सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। इतना ज़्यादा चीज़ इन्होंने यहाँ पे कर दिया है, अब इतना ज़्यादा चीज़ जो समुद्र पार हो गए सारे चीज़ आ रहा है और वहाँ पे डिप्लॉय वगैरह हो रहे हैं, जो मिडल ईस्ट में जो सारे चीज़ यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि आगे वार छिड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हालांकि अब यहाँ पे जिस तरीके से जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो प्रोफाइल अभी यूएस में जो यहाँ पे चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प की, अभी पब्लिक का ओपिनियन अलग है। यहाँ पे पब्लिक कह रहे हैं कि भाई अगर यूएस अगर ग्राउंड में अपने मतलब सारे मतलब ट्रूप्स वगैरह और ग्राउंड फोर्सेस वगैरह अगर उतार देता है, तो पब्लिक इसका कभी भी समर्थन नहीं करेगी। ये बहुत ही बड़ी बात है,
जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इलेक्शन में यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा यहाँ पे झटका मतलब लगने वाला है। अगर पब्लिक की अगर बात ही नहीं सुनेगा तो आगे उसको मतलब वोट मिलेगा नहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। मतलब ईरान के ऊपर इतना अटैक करना इतना आसान भी नहीं अभी यहाँ पे बन रहा है। पब्लिक प्रेशर भी बन रही है, आगे इलेक्शन भी है और कई सारे चीज़ों यहाँ पे उनके ऊपर बढ़ती जा रही है। हालांकि यूएस झुकना भी नहीं चाहता ईरान से। और टेक्निकल कैपेसिटी में आप देखेंगे 82 एयरबॉर्न मैंने अभी आपको जो बताया थी ये सक्सेसफुली रेडी हो चुकी है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। ये कभी भी मतलब अटैक करने के लिए रेडी है। और ऑपरेशन के लिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं खार्ग आइलैंड मतलब जो यूरेनियम के लिए मतलब यहाँ पे देखिए खार्ग आइलैंड यूरेनियम सारे चीज़ स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लिए टारगेट ले लिए यहाँ पे रेडी होकर बैठ चुके हैं। अब देखना ये है कि अब इतनी ज़्यादा इन्होंने अपनी जो फोर्सेस वगैरह जो लगाई है यहाँ पे ग्राउंड में, ये तो इतना आसान तो नहीं है कि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूएस ने खर्चे वगैरह यहाँ पे कर लिए हैं। क्योंकि जो समुद्री जो रास्ता है उसको पार करते हुए मिडिल ईस्ट तक पहुँचना और सारे चीज़ यहाँ पे ग्राउंड में उतारना ये कोई आम बात नहीं है जो जिस तरीके से यूएस वगैरह यहाँ पे कर रहा है। अब ईरान भी इस चीज़ को यहाँ पे सीरियसली ले तो रहा है। अब उनका कहना यही है कि कम से कम ये जितने भी चीज़ें वगैरह हैं यहाँ पे अब वो यहाँ पे यूएस मतलब यहाँ पे जिस तरीके से जो कर रहा है अपनी जो रणनीति यहाँ पे दिखा रहा है, एक तरफ कहता है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत भी मतलब करेंगे, दूसरी तरफ यूएस कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग अगर ईरान नहीं मानता है हम लोग इस चीज़ के ऊपर मतलब एग्रेसिवली अटैक वगैरह करेंगे। जहाँ पे जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए उन चीज़ के ऊपर यूएस कभी भी अटैक कर सकता है। हालांकि करने के लिए उतना उनके पास क्षमता भी है और सारी चीज़ें अभी उन्होंने रेडी करके वहाँ पे रखा भी गया है। आपको क्या लगता है अगर ईरान नहीं मानता है क्या यूएस पावर प्लांट के ऊपर मतलब अटैक कर देगा और जितने भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर मतलब आक्रमण मतलब कर देगा यूएस? हालांकि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा और यूएस ने जो भी अपनी मतलब रणनीति वगैरह यहाँ पे रखी है, जो भी मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह यहाँ पे अपनी बना के यूएस ने मतलब रखी गई है, आपको क्या लगता है इस चीज़ को देखते हुए आगे वार मतलब छिड़ सकती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब भयावह मतलब हो सकती है? तो आपको मतलब इस चीज़ से मतलब आपको क्या चीज़ मतलब आपको लग रहा है अभी भी कि भाई आने वाले टाइम में वार की सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकती है? जो यूएस की यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है क्या वो काफ़ी बड़ी मतलब है या इनकी जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी मतलब इसको मतलब ईरान मतलब कभी मतलब क्रैकडाउन मतलब कर सकता है? आपको मतलब क्या क्या लग रहा है इस चीज़ के बारे में? आप अपना ओपिनियन सही से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले आर्टिकल में हम मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद आपका।